नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। आज तो भाई गजबे हो गया। बादशाह इशारा लोग क्या किए कि लगा जैसे अब गिरे तो तब गिरे। एकदम आजकल इतना अनुशासित हो गए हैं जनाब कि पीछे एक तो जगह स्वाभाविक तौर पर आगे में तो कोई जगह था नहीं, सारे बड़े लोग बैठे हुए थे, पीछे दुबक कर बैठ गए थे। बादशाह की नज़र पड़ गई, संयोग था का टीका नहीं था, कहे कि यहाँ क्या कर रहे हो, उधर जाओ ना। इतना कहना तो रेस हो गए। रेस हो गए तो स्वाभाविक तौर पर ना कि भाई घर का जो सबसे अनुशासित बच्चा होता है ना, उसका व्यवहार इसी सब समय में देखने को मिलता है, जबकि वो कहने की बात नहीं है। गार्जियन के सामने में जो ज़्यादा अगर ये दिखाए कि हम बहुत ओबीडियंट है तो समझ लीजिए कि खेला हो गए। आज पूरे दिन ये भी चर्चा में रहा, खूब चर्चा में रहा, विधानसभा से लेके सत्ता के गलियारों तक में। गजब, क्या देखने को मिला। रेस हो गए। बादशाह इशारा क्या किए कि लगा जैसे बिहार के जो महापुरुष हैं उनके चरने में जाके गिर जाएंगे। हद है भाई, हद है। समझ सकते हैं कि किस लेवल पर चीज चल रहा है। इसके अलावा एक और चर्चा है जो बहुत गंभीर चर्चा है, जिस चर्चा के सहारे ये समझा जा सकता है कि बिहार में आने वाले समय में जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं कि दाग ही नहीं, भरोसा लोगों का उठ रहा है। समस्याएं तो खड़ी होगी और ये समस्या बढ़ेगी। आज सदन में कोई भी मौजूद नहीं था, सारे के सारे लोग एआई में गए हुए थे फिट होने के लिए। सब एआई देख रहे थे। समझ ही सकते हैं, डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन दिल्ली है, दूसरा इंजन पटना है। कोई बात समझ ही रहे हैं। सदन छोड़कर सब आज दिल्ली में थे और उसे भी सदन में रखा क्या है, कुछ सदन में अब होता है। सदन के सवाल का कोई मतलब है कुछ? अब सोचिए ना, कुछ नई चीजें सदन में दिखने को मिल रहा है? चल रहा है किसी तरह से। विपक्ष के नेता को सदन से कोई मतलब ही नहीं है, तबीयत खराब है, लेकिन पुण्यतिथि कार्यक्रम में जाने के लिए वो स्वस्थ है। हालांकि आज भी चेहरा देखने से लोग अनुभव लगा सकता है कि बबुआ किस हाल में है, बबुआ का रोज किस चीज़ से मुलाकात होती है, आज बबुआ के चेहरा से देखा जा सकता है। सदन नहीं जा रहे हैं, मतलब सदन से इस कदर विरक्ति हो गई है कि ना सदन में नहीं। भाई सदन में जाने का अधिकार आपको जनता ने दिया है। सदन में संख्या बल जो आया आपका, वो भी जनता का ही मैंडेट है। तो मैंडेट आप मंथन करिएगा ना कि उस मैंडेट के सहारे जाना ही छोड़ दीजिएगा। बहुत सारी बातें चर्चा होती रहती है कि भाई इससे नहीं चलने वाला है। मतलब जितना नयका है ना, आज तो ऐसा चर्चा हुआ कि देख लीजिए बिहार की राजनीति में जो जेपी आंदोलन का या उस बिहार की राजनीति में तीन बड़े चेहरे जो हुए, उन तीनों के बाल बच्चा का हाल देख लीजिए। बिहारी फर्स्ट को देखिए रहे हैं। क्या लगता है आपको कि दूर दूर तक उस विरासत को संभाल पाएंगे? दूसरा सोशल जस्टिस वाले को देखिए रहे हैं। तीसरा के तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। जो राजनीति में है उसकी स्थिति पर देख ही रहे हैं। तो आज इसी तरीके से चर्चा हो रही थी लुटी अंजुन में कि देखिए ईश्वर का कृपा, पहला बिहार राज्य होगा जहां
बेटा से पोता की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, बेटवो ठीक नहीं हुआ। ये लोग बेटा पर भी ध्यान नहीं दिया, पढ़ाए लिखाए कुछ करें सो नहीं, सब एक के थाली के चट्टा बट्टा निकल गया। बेटे का सियासत जो है सो संकट में है, पोता की तो बात छोड़ दीजिए। और कई प्रदेश में देख लीजिए, तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति में, यहाँ पहली पीढ़ी का हवा निकला हुआ है। तो उसी में कह दिया कि भाई हवा निकलेगा नहीं, सत्ता विचार ये सबसे कोई मतलब रहा थोड़ी। पार्टी कार्यकर्ता संगठन इस पर ध्यान रहे तब ना। यहाँ तो एक गो उच्च पर ध्यान है, और उस ध्यान से तो सियासत चल नहीं सकती है। तो विरासत को लेकर जो चर्चाएं हो रही है, सब लोग यही कह रहे हैं कि ना हिनका से ना हुई। चौथे जो एक हैं थे, मतलब अब उस दुनिया में नहीं है, उनको उनके परिवार को इस विरासत से मतलब ही नहीं है। चुनाव लड़ना चाहती थी उनकी मिसेज, लेकिन वो चुनाव के समय में उनको बीजेपी ने उपदेश दे दिया। मतलब कि विरासत की राजनीति बिहार में अब धीरे धीरे ढलान पर है। कोई उत्तराधिकारी ऐसा मजबूत नहीं है जिसके सहारे बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत की जा सके। आज चर्चा कानाफूसी में इसको लेकर भी घूम रहा है। लेकिन एक बात जो चलते चलते कानाफूसी में जोर शोर से होता रहा कि एक IAS अधिकारी संजीव हंस जेल गए थे। जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन जेल गए। ये बिहार के हाल के दिनों में दूसरे IAS अधिकारी हैं। एगो गौतम गोस्वामी गए थे, बेचारे इस दुनिया से चले गए। दूसरा ये गए हैं। और चर्चा यही था कि गौतम गोस्वामी भी जब जेल गए ना, और जेल से जब वो बाहर निकले, तो कुछ दिनों तक सरकार का जो है सो ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं था। कई लोग पिसा गए उस चक्कर में। तो संजीव हंस भले बाहर निकल गए हैं, लेकिन संजीव हंस के बाहर निकलते ही ब्यूरोक्रेसी का जो महकमा है ना, उसका ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रोज कुछ न कुछ बातें सामने आ जा रही हैं, रोज कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें चर्चा में आ जा रही है कि राष्ट्रीय फलक पर बात होने लगती है। और क्या कहिएगा, चर्चा चलते चलते एक बात पर हो ही जाए कि अंतःपुर के बादशाह की विदाई को लेकर विधानसभा सत्र के बाद चर्चा शुरू हो रहा है। क्योंकि जो कुछ भी सत्र में देखने को मिला है ना, उस पर इस बात को लेकर मनन लोग करने लगा है कि इसमें कैसे जनता इतना बड़ा जो बहुमत दिया है, जनता के भरोसे पर नहीं खड़े उतरेंगे तो फिर भले 5 साल बीतने में समय लगता है, 3 महीना तो बीत गया है। और 29 में भी परीक्षा होना है, और 29 असली परीक्षा है। इस परीक्षा में फेल हो गए तो फिर 30 का तो कहना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।